दोस्तों इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो एक के बाद एक लॉन्च हो रही हैं, लेकिन मोस्टली होती हैं हैचबैक या फिर एसयूवी। अब BYD ने एक ऐसे सेगमेंट को कैटर किया है जो कि है MPV, और ले आई है एक 6-7 सीटर इलेक्ट्रिक कार जिसका नाम है BYD E-MAX 7। अब इंडिया में जब इस कंपनी ने एंटर किया था, जो पहली गाड़ी लॉन्च करी थी वो थी E6, और उसी का ये सक्सेसर मॉडल है। इसमें बेटर आपको डिज़ाइन मिलने वाला है और ज़्यादा आपको फीचर मिलने वाले हैं। यानी कस्टमर ने जिन फीचर्स को मिसिंग बताया था ना, उन फीचर्स को इसमें ऐड ऑन करने की कोशिश की गई है। और कंपनी कह रही है कि एक फैमिली के लिए जिन फीचर्स की ज़रूरत होती है वो सारे इसमें देने की कोशिश की गई है। देखो, इसमें आपको 2 बैटरी पैक के ऑप्शन मिलेंगे और इसमें 2 ही वेरिएंट मिलने वाले हैं, प्रीमियम एंड सुपीरियर, और दोनों में 6 एंड 7 सीटर के ऑप्शन मिलने वाले हैं। छोटा बैटरी पैक 55.4 किलोवाट आवर का है और दूसरा है 71.8 किलोवाट आवर। और बड़ा वाला जो बैटरी पैक है उसमें आपको 530 किलोमीटर की क्लेम रेंज ऑफर की जाएगी। छोटे वाले में 420 किलोमीटर की क्लेम रेंज मिलने वाली है। लुक्स वगैरह पे आ जाते हैं और सामने आप देखेंगे कि काफ़ी खूबसूरत से आपको हेडलैम्प मिलने वाले हैं। LED का ये सेटअप है और क्रिस्टल डायमंड इफेक्ट आपको मिलेगा फ्लोटिंग डिज़ाइन में। काफ़ी खूबसूरत से LED आपको DRL मिलने वाले हैं। हालांकि जो ग्रिल है वो आपको पहले जैसी E6 जैसी ही मिलने वाली है। बोनट का डिज़ाइन भी लगभग वैसा ही रखा गया है। फ्रंट में आपको कैमरा भी दिया गया है, और क्योंकि इसमें ADAS मिलता है जिसका लेवल कंपनी ने नहीं बताया कि लेवल 1 है या 2 है, लेकिन कंपनी कह रही है कि इंडिया में जो इस समय चल रहा है उसी लेवल का ये मिलने वाला है। उसके लिए आप देखेंगे विंड स्क्रीन पर कैमरा मिलेगा, नीचे आपको रेडार भी मिलने वाला है। इस तरह का फ्रंट लुक मिल जाएगा आपको। क्रोम का कई जगहों पे आप देखेंगे इस्तेमाल किया गया है, फ्रंट हो, साइड हो, रियर हो या फिर इंटीरियर हो। कंपनी ने इसकी कीमत को काफ़ी कॉम्पिटिटिव रखा है। देखो, 27 लाख रुपए से शुरू होता है बेस मॉडल, और जो टॉप मॉडल है ना वो आपको 30 लाख रुपए से भी कम में मिल जाएगा। 2 वेरिएंट है, मैं पहले बता चुका हूँ, और 6 और 7 सीटर को लगा लें तो टोटल 4 आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो प्राइसिंग मैं बता चुका हूँ आपको। जो बेस मॉडल है उसकी कीमत है 2690, यानी लगभग 27 लाख रुपए। जो दूसरा है उसकी है 27,50,000 रुपये। जो थर्ड आपको मिलेगा वो मिलेगा 29,30,000 रुपये, और टॉप मॉडल 29,90,000 रुपये। यानी कुल मिलाकर 30 लाख रुपए से कम में ही ये आपको एक शोरूम पड़ जाएगी। इंट्रोडक्टरी ये प्राइस रखे हैं और बुकिंग अमाउंट रखा है 51,000 रुपये। साइड में आपको 17 इंच के व्हील मिलने वाले हैं जो कि 10 स्पोक व्हील है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ब्लैक और सिल्वर कलर का क्रोम का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। और इसके अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो काफ़ी लंबी चौड़ी है ये गाड़ी भाई। 4.7 मीटर इसकी लेंथ है और 2800 mm का व्हील बेस आपको मिलने वाला है। अब इतना लंबा व्हील बेस आपको अलाउ करता है कि आपको ज़्यादा स्पेस मिले इसके अंदर। ओवर बीम पर आप देखेंगे आपको टर्न इंडिकेटर भी मिल जाएगा, और इसके ठीक नीचे कैमरा भी दिया गया है। 360 डिग्री कैमरा का पार्ट है। ग्राउंड क्लियरेंस बता देता हूँ, 178 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि एक MPV के हिसाब से डिसेंट कहा जाएगा। अब यहाँ आप देखेंगे डोर हैंडल जो है उस पर रिक्वेस्ट सेंसर भी है, और ये बॉडी कलर डोर हैंडल आपको मिलने वाला है। साथ में आपको NFC कार्ड की का भी फीचर दिया गया है, यानी आप एक कार्ड के जरिए ही उसे अपनी चाबी बना सकते हैं और गाड़ी को लॉक अनलॉक ही नहीं, गाड़ी को कहीं लेके भी जा सकते हैं। साथ में डिज़ाइन एलिमेंट की बात करूँ, काफ़ी चौड़े ग्लास एरिया आपको मिलने वाले हैं। साथ ही क्रोम का इस्तेमाल भी यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अब बता दिए भाई चार्जिंग कहाँ से होगी। उससे पहले बता दूँ आपको, फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, और साथ में फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड डिस्क दिया गया है। ये फीचर क्या होता है अगर आपको पता है कमेंट में ज़रूर बताना। साथ में आप देखेंगे चार्ज कहाँ से कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे चार्जिंग पोर्ट यहाँ दिए गए हैं, और ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है, DC फास्ट चार्जिंग, तो वो भी यहीं पर लगने वाला है। अब इसके रियर में चलते हैं, वहाँ कैसा डिज़ाइन है और बूट स्पेस कितना है वो सब बताते हैं आपको। रियर में आप देखेंगे काफ़ी खूबसूरत LED टेल लैम्प का सेटअप दिया गया है, और इन टेल लैम्प को ना कनेक्ट भी किया गया है, जैसा कि कंपनी अपनी बाकी गाड़ियों में करती है। और कंपनी का कहना है कि कस्टमर्स को ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, जिसके ऊपर आप क्रोम का भी एक लाइनिंग देख सकते हैं, और इसके ठीक नीचे रियर कैमरा भी दिया गया है। यहाँ BYD की बैजिंग है, यहाँ पर गाड़ी का नाम लिखा हुआ है E-MAX 7, और रियर वाइपर, डिफोगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटेना, और ये स्पॉइलर भी मिल जाता है। अब बात आती है बूट स्पेस की, तो इलेक्ट्रिक बूट ओपनिंग आपको मिलने वाली है। एक प्रेस करते ही ये खुल जाएगा, और 580 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलने वाला है। अब खासियत क्या है कि ये जो सीट्स हैं ना थर्ड रो की, इसको आप फोल्ड कर सकते हैं, और अच्छी चीज़ ये है कि ये 50-50 फोल्ड हो जाता है इस तरह से, और ये छोटा सा बेड आपका तैयार हो जाएगा। इस तरह से बूट स्पेस को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, और चाहे तो आप सेकंड रो की जो सीट है वो भी 60-40 स्प्लिट फंक्शन के साथ आती है, उनको भी फोल्ड करके अपने लिए एक बिस्तर तैयार कर सकते हो। साथ में आपको क्या मिल जाता है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये
टायर इन्फ्लेटर दिया गया है, पंक्चर रिपेयर किट दी गई है और एक दो चीज़ें और भी दी गई हैं। लेकिन क्या नहीं मिलता है आपको, स्पेयर टायर नहीं मिलता, जो कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर ठीक ठाक स्पेस इस गाड़ी के नीचे बचा हुआ है, तो वहाँ पर स्पेयर टायर दिया जा सकता था भाई। इस फ़िलहाल जो पर्टिकुलर गाड़ी खड़ी हुई है इसमें तो नहीं दिया गया। बाकी आपको एक बूट में लैंप ज़रूर मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा काम आता है अंधेरे में। तो ये चीज़ें हैं इसके बूट स्पेस में। बंद कर देते हैं इसको। एक बार आपको इसका फ्रंट का जो बोनट है ना, वो भी खोल के दिखाता हूँ, उसमें कैसा सेटलमेंट किया गया है, क्या आपको वहाँ पर फ्रंक मिलता है या नहीं, वो चेक कर लेते हैं। अब आप बोनट खोलेंगे तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा होगा कि किस तरह का सेटअप दिया गया है। अब इसमें भी एक चीज़ ज़रूर मिसिंग है, आप देख रहे हैं कितनी स्पेस खाली है, फिर भी कंपनी ने फ्रंक स्टोरेज नहीं दी है, जो कि दी जा सकती थी। यहाँ पर आप इसकी की को देख सकते हैं, थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन है, लॉक अनलॉक, बूट ओपनिंग, ये है रिमोट स्टार्ट के लिए। और जैसा कि आपने इसके विंडोज़ की तरफ क्रोम देखा था ना, वही टच यहाँ पर भी चाबी में देखने को आपको मिलने वाला है। पीछे यहाँ पर BYD की बैजिंग है। हम गाड़ी के इंटीरियर में आ गए हैं और अगर मैं कीमत को देखूँ ना, तो उसके हिसाब से तो इसको काफ़ी फीचर लोडेड बनाया गया है। जैसे कि आपको ड्राइवर के लिए 6 वे पावर एडजस्टमेंट दिए गए हैं, को ड्राइवर के लिए 4 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट दिए गए हैं सीटों में। और जो सीटों का कंफर्ट है, जो बनावट है, जो बैठने की पोजीशन है, वो काफ़ी अच्छी बनाई गई है। आपको एकदम कमांडिंग पोजीशन आपको मिलने वाली है। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे LED लैंप्स का सेटअप दिया गया है, जो काफ़ी अच्छी लाइट इस कैबिन में देने वाला है। आप देख रहे होंगे वायरलेस चार्जिंग का पैड यहाँ पर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर भी आप अपना फ़ोन रख सकते हैं। और जो गियर सिलेक्टर दिया गया है ना, ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। साथ ही कंपनी कह रही है कि इसमें आपके फिंगरप्रिंट के निशान कम आने वाले हैं, यानी बेहद कम इस पर आपको फिंगरप्रिंट के निशान दिखेंगे। साथ ही जो ज़रूरत के बटन होते हैं ना, वो भी सभी यहीं पर इंटीग्रेट कर दिए हैं। जैसे कि AC के कंट्रोल हैं, डिफॉगर के कंट्रोल हैं, ड्राइव मोड अगर आपको सिलेक्ट करने हैं वो भी यहीं पर बटन दिया गया है, हैज़ार्ड लैंप का बटन दिया गया है। साथ ही बाकी जो है कैमरा से रिलेटेड या फिर ऑटो होल्ड से रिलेटेड वो भी यहीं पर आपको दे दिए हैं बटन्स। वॉल्यूम के कंट्रोल भी यहीं पर आपको दे दिए हैं। साथ ही जब वॉल्यूम की बात आई है तो बात आती है टच स्क्रीन की। BYD की गाड़ियों में आप देखते ही आए हैं, आपको मिलती है रोटेटेबल डिस्प्ले और इसका जो साइज़ है 12.8 इंच रखा गया है, जिसमें आपके काम के सभी फीचर्स मिल जाते हैं। और टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा काम करती है BYD, जिस वजह से उन्हीं खुद की टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है और काफ़ी अच्छे से स्मूथली ये डिस्प्ले काम कर रहा है। आमतौर पे इतना स्मूथ डिस्प्ले गाड़ियों में देखने को मिलता नहीं है, मतलब चलाने में एक अलग ही आपको फील आने वाला है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है वो एक बार मैं दिखा देता हूँ। BYD असिस्ट, फ़ोन, रेडियो, म्यूज़िक, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको मिल जाता है। व्हीकल इमेजेस में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर इसका कैमरा एक्टिवेट हो जाता है। और एक बार यहाँ क्वालिटी देखो आप, काफ़ी अच्छा व्यू आपको इसके कैमरे से मिलने वाला है। और व्यू को आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने एंगल के हिसाब से। तो कैमरा भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको मिल रहा है। बाकी ड्राइवर के लिए भी आपको 5 इंच का ये डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें आपकी ज़रूरत के काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे। ये दोनों जो डिस्प्ले हैं ये एनालॉग है, सेंटर में जो डिस्प्ले है वो आपको डिजिटल दिया गया है। इसमें आपको ADAS भी मिलता है, जिसके नोटिफिकेशंस हैं, जो डिटेल्स हैं वो इस डिस्प्ले पर ही आपको दिखती रहेगी। बाकी इसमें आप देखेंगे कि ब्राउन और ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया गया है, बीच में थोड़ा वुडन फिनिश जैसा इफेक्ट दिया गया है। क्रोम की भी एक लाइन आप देख सकते हैं, बीच बीच में AC वेंट्स पर भी दी गई हैं, कई जगह पर ये क्रोम की लाइन आप देखेंगे। साथ ही दरवाज़ों पर आप देखेंगे वही वाला इफेक्ट क्रोम वाला, और यहाँ पर एम्बियंट लाइटिंग है और सॉफ्ट टच मटेरियल का भी काफ़ी अच्छा खासा इस्तेमाल इसमें किया गया है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहूँगा कि इसमें आपको ये जो ग्लास एरिया है ना, इस पर सर्दियों के दिनों में भाप ना जमे उसका भी पूरा जुगाड़ दिया गया है। ये आप देखेंगे, दरवाज़ा खोलकर दिखाना चाहूँगा कि AC की जो हवा है वो यहाँ से निकलकर इसमें जाएगी और फिर अगर हम इसको बंद कर देते हैं तो वही हवा यहाँ से निकल के इस ग्लास पे भाप जमने से बचाने वाली है। तो कुछ इस तरह का कैबिन है। और जो एक बड़ी चीज़ है वो है इसका ये ग्लास रूफ, जो आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और लगभग पूरी गाड़ी में फैला हुआ है। फ्रंट के पैसेंजर भी मज़ा ले पाएंगे, सेकंड रो के भी, और थोड़ा सा थर्ड रो के जो पैसेंजर हैं वो भी इसको एंजॉय कर पाएंगे। तो ये सब मामला है इसके इंटीरियर में। फिलहाल हम 7 सीटर वर्जन की सेकंड रो की सीट में हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या ऑफर किया जाता है वो बता देता हूँ। देखो 3 सीट्स मिल रही है, वो तो ऑब्वियस है ही। साथ ही आपको 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं जो कि एडजस्टेबल हैं, ठीक है। बीच में आपको आर्मरेस्ट दिया गया है 2 कप होल्डर्स के साथ, और ये थोड़ा नीचे जाके रुक रहा है या फिर मुझे ही लग रहा है। एनीवेज,
देखो सीटों का कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और एक कंपनी ने बेहतर चीज़ क्या की है कि इसमें सारी गाड़ी में ना एकदम फ्लैट फ्लोर मिलने वाला है। बीच में आपको कहीं भी हम्प नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से बीच में जो बंदा बैठा है उसको कोई भी परेशानी हो। आपके कंफर्ट और कन्वीनियंस के लिए ना इसमें आपको पीछे की तरफ भी अलग से एसी वेंट के कंट्रोल्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और चार्जिंग के लिए भी ना इसमें दोनों तरह के पोर्ट दिए गए हैं। टाइप ए भी दिया गया है, टाइप सी भी दिया गया है और बीच में आप अपने फ़ोन को प्लेस कर सकते हैं। लाइटिंग आप देखेंगे कि इसमें यहाँ पर दिया गया है एक रीडिंग लैम्प और ये एलईडी है जिसकी थ्रो भी काफ़ी अच्छी खासी है। आपको ये हैंडल मिल जाएगा और जो एसी वेंट्स है ना वो आपको रूफ माउंटेड मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनका जो डायरेक्शन है वो इस तरह से आप चेंज कर पाएंगे, इस तरह से भी चेंज कर पाएंगे। तो रूफ माउंटेड आपको एसी वेंट मिलेंगे। साथ ही लेग रूम की अगर मैं बात करूं तो डिसेंट है और हेडरूम तो अच्छा खासा है ही। साथ ही आपके कंफर्ट को और भी बढ़ाएगा, आपके सफ़र को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देगा इसका ये ग्लास रूफ, जो कि सनरूफ नहीं है, ओपन नहीं होता है, लेकिन ग्लास रूफ है। इसमें आपको इलेक्ट्रिक सनशेड ज़रूर मिल जाता है। तो ये चीज़ें आपको सेकंड रो में ऑफ़र की गई हैं। साथ ही आपको देखेंगे यहाँ पर विंडोज़ के कंट्रोल हैं इलेक्ट्रिक तरीके से और यहाँ पर एक स्पेस दिया गया है आपके फ़ोन वगैरह को रखने के लिए। ये वाला जो एलिमेंट आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आपने फ्रंट में देखा है, काफ़ी प्रीमियम ये फील आपको देने वाला है। साथ ही यहाँ पर जो आगे वाली सीट है ना उसमें थोड़ा सा गहराई दी गई है ताकि आपको ज़्यादा बेटर लेग रूम मिल पाए। और जिसकी सीट पॉकेट्स हैं उसमें भी थोड़ा सा डिवाइड किया गया है आपके सामान को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए। अब मैं देखना चाहूँगा कि रियर सीट में अगर आपको जाना है तो वो आप किस तरीके से जा सकते हैं, वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये जो डोर्स हैं इनके पॉकेट आप देख लो, डिसेंट सामान इसमें ईजिली आ सकता है। तो इससे पहले कि मैं पीछे जाऊँ मैं बताना चाहूँगा इन सीटों को आप इनकी रेंज को एडजस्ट कर सकते हो, रीच को, यानी यहाँ पे एक लिवर दिया गया है उसको उठाएंगे और आप इस तरह से आगे पीछे कर सकते हैं। अब अगर आपको रिक्लाइन करना है तो उसके लिए लिवर यहाँ पर दिया गया है जिससे आप अपने हिसाब से इनको रिक्लाइन कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे थर्ड रो की सीट में जाना है तो मुझे सिंपली इसको आगे करना है और इससे मैं इसको फोल्ड करके पीछे जा सकता हूँ। तो देखो थर्ड रो में मैं आ गया हूँ। अब ये जो सीट्स है ना मेरे हिसाब से फ़िलहाल एडजस्ट नहीं है, तो एडजस्ट करने के लिए यानी रिक्लाइन करने के लिए यहाँ पर एक देखेंगे आप खींचने के लिए दिया गया है बेल्ट नुमा, उससे ये रिक्लाइन हो जाती है। दोनों साइड दिया गया है, दोनों सीटों को फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड होते ही ये थोड़ी सी अब बेटर नज़र आ रही है। एडजस्टेबल आपको दो हेडरेस्ट मिल जाएंगे। लेकिन अगर लेग रूम की बात करूँ तो उसके लिए मैं दिखाना चाहूँगा, अगर मैं इस सीट को सही पोजीशन पे ले आऊँ, देखो लेग रूम डिसेंट है, एडल्ट के लिए नहीं बना है, लेकिन हाँ बच्चे ज़रूर बैठ जाएंगे। मेरी हाइट औसत है, इस वजह से मैं थोड़ा फिट भी हो पा रहा हूँ। लेकिन अगर कोई बंदा थोड़ा सा 5'10" का है, 5'11" है, 6 फीट है, वो तो नहीं एडजस्ट हो सकता थर्ड रो में। लेकिन एक औसत हाइट का एडल्ट या फिर बच्चे ईजिली यहाँ पर आ सकते हैं। आपके कंफर्ट के लिए कप होल्डर मिल जाएगा और एसी वेंट भी मिल जाएंगे, रूफ माउंटेड आपको एक ये हैंडल भी मिल जाएगा। तो आपके कंफर्ट के लिए फीचर्स ज़रूर दिए गए हैं आप। लेकिन अगर चार्जिंग पोर्ट की बात करूँ तो वो मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दिया गया। लेकिन आपको सीट बेल्ट इंडिविजुअल ज़रूर मिल जाती है और हेड रेस्ट भी आपको एडजस्टेबल मिलने वाले हैं। बाकी सीटें काफ़ी ज़्यादा चौड़ी हैं और अच्छी चीज़ ये है कि एकदम फ्लैट रखी गई हैं, फ्लोर भी एकदम फ्लैट है, जिसकी वजह से जो कोई भी बैठेगा उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली। बस लेग रूम अगर उसके एडजस्ट हो जाएं, हेडरूम वगैरह की कोई परेशानी या फिर कंफर्ट की परेशानी शायद इसमें नहीं होने वाली। सेफ्टी के लिए आपको 6 एयरबैग मिलने वाले हैं एज स्टैंडर्ड, यानी सारे वेरिएंट में मिलेंगे। साथ ही आपको व्हीकल टू लोड का फीचर भी दिया गया है, यानी अगर आप कहीं बाहर गए हैं कैंपिंग वगैरह के लिए, आपके पास कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं जिसको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो भी आप इसके चार्जिंग पॉइंट में लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी 2 बैटरी पैक के ऑप्शन हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। छोटा वाला बैटरी पैक आपको 420 किलोमीटर की क्लेम रेंज देने वाला है और जो बड़ा वाला है वो आपको 530 किलोमीटर की क्लेम रेंज देने वाला है। बाकी मुकाबला तो प्राइसिंग से अगर हम देखें ना तो इनोवा हाई क्रॉस से ही देखा जा रहा है, लेकिन भाई वो एक अलग सेगमेंट है, उसके एक अलग ही यूज़र हैं। लेकिन थोड़ी सेंध ये ज़रूर इनोवा हाई क्रॉस के कस्टमर्स में लगा सकती है। तो कैसी लगी ये वीडियो, कैसी लगी ये गाड़ी, एक बार ज़रूर बताना। और क्या आपको BYD नाम पर ट्रस्ट हो पाएगा या है या नहीं है, वो भी एक बार कमेंट में हमें ज़रूर बताना।